Hello everyone, my name is Kritarth Joshi and I hope you all are will be fine and doing great. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसका फ्यूचर का एस्पेक्ट देखें तो वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर हम क्लास की बात करें तो ये आपका क्लास 6th 7th 8th 9th 10th में हर जगह ये यूज होता है। तो ये एक बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट है और बेसिक जनरल बातें हैं इसमें कुछ जो हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स या पावर है क्या उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आप इसको क्या पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू द पावर 24। 10 रेज टू द पावर 24। अब 10 रेज टू द पावर 24 का मतलब हुआ क्या, इसको समझते हैं। देखिए जो इसमें ये 10 है, जो ये 10 है इसमें इसको बोला जाएगा बेस। जो ये 10 है इसको बोला जाएगा बेस। और ये जो 24 आपको ऊपर दिख रहा है इसको क्या बोला जाएगा, पावर या एक्सपोनेंट। इसको क्या बोला जाएगा, पावर या एक्सपोनेंट बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर और एग्जांपल मैं देखूं तो 2 रेज टू दी पावर 3। 2 रेज टू दी पावर 3 में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस क्या होगा तो बेस इसमें होगा 2। और अगर मैं पूछूं पावर या एक्सपोनेंट कितनी होगी, 3। इसी तरीके से अगर मैं कोई और एग्जांपल लेने की कोशिश करूं 4 टू दी पावर 6, तो 4 क्या हो गया यहाँ पे हमारा बेस। तो अगर मैं बेस को b से बोलूं तो b हमारा यहाँ पे बेस हो गया हमारा 4 और पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो कहने का मतलब ये हमारा पावर, ये हमारी बेस होता है और ऊपर वाली टर्म हमारी क्या होती है, पावर होती है। एक चीज और समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे हमको लिखा गया है 2 टू दी पावर 3 या 2 रेज टू दी पावर 3, या अगर हम सिंपल हिंदी में बोलें तो 2 की पावर 3 बोल देते हैं हम लोग, इसको 2 की पावर 3 पढ़ लेते हैं। तो जितनी पावर होती है उतनी बार बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई। जितनी यहाँ पे पावर होती है उतनी बार बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आया, 8। ये जो फॉर्म होती है इस फॉर्म को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या पढ़ा जाता है या बोला क्या जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। ये फॉर्म है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो नीचे वाली टर्म बेस, ऊपर वाली टर्म पावर, और इस पूरी फॉर्म को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितनी पावर होती है उतनी भारी बेस को क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई करा जाता है। उतनी बार ही क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई होता है। जैसे इस केस में अगर मैं 4 टू दी पावर 6 की बात करूं तो बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 6 है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना आपका आंसर आ रहा है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब जो बेसिक, जो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हैं, ये किसी ना किसी रूल या लॉ के तहत काम करते हैं। एक लॉज होते हैं, इनमें कुछ लॉज होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला लॉ, अगर मैं सबसे पहले लॉ की बात करूं तो पहला लॉ क्या कह रहा है, अगर आपका बेस सेम है, अगर आपके बेस क्या है, सेम है, और उनके बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है तो उनकी जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर आपका बेस सेम है और उनके बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली सेकंड अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास बेस सेम है लेकिन अब की बार वो मल्टीप्लीकेशन में ना होके डिवीजन में है, अगर आपके पास बेस सेम है और अब वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन ना लग के उनके बीच में कैसा लग रहा है, डिवीजन का ऑपरेशन लग रहा है, तो उनकी जो पावर हो जाएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तीसरा जो लॉ आता है, अगर मैं थर्ड लॉ की बात करूं तो अगर थर्ड लॉ की बात करें तो क्या होगा, इस तरीके से अगर आपको कहीं लिखा दिखे a टू दी पावर m और इस पूरे की पावर होल पावर m बोल दी जाए तो यहाँ इस केस में क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इस केस में यहाँ पे हमारी पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाला लॉ क्या कह रहा है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर्स
ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है, डिवीजन में है, अगर इनके बीच में ऑपरेशन डिवीजन का लग रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली अगर a टू दी पावर m है और इस पूरे की पावर n बोल दी जाए तो इस केस में पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ऐसी अगर मैं फोर्थ लॉ को समझूं, अगर मुझे बोला जाए a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, अब ये थोड़ा अलग कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए बेस तो अलग अलग है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, पावर सेम आ गई। अभी तक बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, अब यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक तरीके से ये बोल सकते हैं ए बी की होल पावर m, ए बी रेज टू दी होल पावर m हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर लॉ पे चले, a to the power m divided by b to the power m. So in this case we can write it like this, a upon b to the whole power m. आप ये भी बोल सकते हैं कि हम इन दोनों की पावर को एक करके लिख रहे हैं। एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो आप इसमें ये वाली फॉर्म लगाएंगे, और अगर आप में आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है तो आप ये वाली फॉर्म, मतलब ये इंटरचेंजेबल फॉर्म्स होती हैं, आप इसको इसमें भी लगा सकते हैं, इस फॉर्म को इसमें भी लगा सकते हैं। नाउ सिक्स्थ एक लॉ है कि अगर किसी की भी पावर जीरो हो जाए, किसी की भी पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर किसी भी नंबर की पावर या किसी भी बेस की पावर अगर जीरो हो जाए, वो कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। अगर कभी भी बेस की पावर जीरो है तो वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। चलिए और लॉस को देखते हैं। तो ये तो 6 लॉज हमने देखे, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला लॉ, सेवंथ वाला लॉ क्या कहना चाहेगा। तो सेवंथ लॉ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका बेस a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n है, अगर बेस सेम है और इक्वल टू में है, अगर बेस सेम है इक्वल टू में, इफ a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n है, तो इस केस में देन तब क्या होगा, देन m इक्वल टू n हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर आपका बेस इक्वल है, इक्वल टू में है, सेम है और इक्वल टू में है, तो पावर्स भी उनकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका बेस की पावर नेगेटिव है, अगर आपकी बेस की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट रेसिप्रोकल करके इसकी पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इसको इस फॉर्म में दिया गया होता a टू दी पावर 1 अपॉन a टू दी पावर -1, तो इसको आप रेसिप्रोकल करके इसकी पावर को क्या ला सकते थे, पॉजिटिव ला सकते थे। तो ये कुछ लॉस थे एक्सपोनेंट्स के, जिसपे आपका पूरा का पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, जिसपे पूरा का पूरा आपका एक्सपोनेंट्स क्या करता है, फंक्शन करता है और एक्सपोनेंट्स वर्क करते हैं। सो ये तो बेसिक लॉस थे। आइए एक जो ये वाला लॉ था, सिक्स्थ वाला जो लॉ था, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ वाला जो हमारा लॉ था, अगर मैं आपसे बोलूं, कोई आपसे पूछ ले दैट प्रूव दैट a टू दी पावर 0 इज 1, प्रूव दैट a टू दी पावर 0 इज 1। आइए इसको करने का एक तरीका देखते हैं कि अगर मेरे को इसको प्रूव करना हो कि a टू दी पावर 0 1 के बराबर कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, a टू दी पावर 0 है। अब a टू दी पावर 0 को मैं a की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास जो 1 माइनस 1 होता है वो 0 ही तो होता है। तो मैंने क्या लिखा इसको, a टू दी पावर 1 इंटू -1। अब मैंने 0 को बदल के 1 माइनस 1 लिख दिया, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a की पावर 1 इंटू ए की पावर -1, क्योंकि ये ऐसे तभी तो बना होगा जब बेस सेम रहे होंगे और पावर ऐड हुई होंगी। जब बेस सेम रहे होंगे तो पावर ऐड हुई होंगी, 1 प्लस -1, और बाद में जाके 1 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a टू दी पावर 0 को मैंने 1 -1 लिखा, फिर 1 ऐसे का ऐसी, और इसको मैंने दूसरे को क्या लिखा, a टू दी पावर -1। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी की भी पावर माइनस में होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो अपॉन में a की पावर 1 हो जाएगा, a की पावर 1 से a की पावर 1 कैंसिल हुआ, इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो किसके बराबर होता है, 1। अब फिर चाहे 1 करोड़ की ही क्या पावर या 1 लाख की ही पावर क्यों ना 0 हो जाए, 1 लाख की ही पावर क्यों ना हो जाए, 0 हो जाए, तो भी ये हमारा आंसर कितना आएगा, इसका 1 आएगा।
ऐसी एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं कोई क्वेश्चन लूं यहाँ पे, जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि p की पावर 3 p टू दी पावर 3 into p टू दी पावर -10 and we have to solve it. We have to write the answer in exponential form only and with positive एक्सपोनेंट। मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लॉ लगेगा कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो p की पावर 3 प्लस -10 होगा, क्योंकि बेस सेम है, इक्वल टू में तो पावर सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो p प्लस माइनस माइनस 3 -10, सो p -7 क्या आ गया आंसर। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/p⁻7 विल बी अवर आंसर। सो आई होप आपको ये बेसिक जो था एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में ये समझ आया होगा।